वेलकम टू क्लाइंट केस स्टडीज डे 21। यहाँ पर मेरे पास एक क्लाइंट आए, इनको ना HIV डायग्नोज था प्रॉपरली। और जिनको नहीं पता, जिनको HIV डायग्नोज होता है उनको ना बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं लाइफ के अंदर। मतलब मेडिकेशन भी स्पेसिफिक जगह से ही लेनी है, जॉब भी अगर हमें शिफ्ट करनी है तो हमें कुछ गवर्नमेंट से एनओसी लेना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा एक रेस्ट्रिक्टेड लाइफ हो जाती है बेस्ड ऑन, अगर हम एक नॉर्मल इंसान से कंपेयर करते हैं तो ये इनका इशू था। और इससे इनको इतना ज़्यादा डर बैठ गया था। एक तो HIV का झटका लगा बिकॉज उन्होंने कभी ऐसा कुछ करा नहीं था, इन्होंने एडमिट करा था, स्टिल इनको कहीं ना किसी को डायग्नोज हो गया। और दूसरा, इनको डर ये था कि अगर मैंने ये किसी को बता दिया, फैमिली में मदर या सिस्टर, 3 लोग थे खाली, तो वो मेरी सिस्टर की शादी होने वाली है, वो शादी छोड़ देगी अपनी और उसको पोस्टपोन कर देगी और वो चिंता और करेगी। और अगर मदर सुनेगी तो मदर को तो और टेंशन हो जाएगी और मैं उनको खो नहीं सकता, शायद से उनको प्रॉब्लम हो जाए एंड आई कांट लूज माय फैमिली। एंड इस डर से उन्होंने आज तक ये बात किसी से भी शेयर नहीं करी सिवाय मेरे। एंड इसी चीज में वो बहुत ज्यादा घुटते रहते थे और बहुत ज्यादा सफरिंग और डर में, घबराहट में, बेचैनी में लाइफ अपनी गुजार रहे थे। अब जब वो मेरे पास आए तो फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना HIV के बारे में, ये सब रेस्ट्रिक्शंस तो मेरे लिए भी एक न्यू था। मतलब ये सब चीजें रहती हैं इसके अंदर। पर मेरा काम है डर, एंग्जाइटी को खत्म करना, वो किसी रीजन से होती है, आई नो दी पैटर्न्स। तो जब मैंने उनके साथ बैठ के काम करा, मेरा पहला मोटिव था कि उनको एक्सेप्टेंस दिलवाना हैवी लेवल पे, कि मतलब नाउ HIV इज देयर एंड HIV विल गो फॉर लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस। तो हमें एक तो उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने में काफी मेहनत लगी बिकॉज नेचुरली किसी के लिए भी टफ होता है जब एकदम ऐसा कुछ न्यूज उनको सुनने को मिलती है। दूसरा, उनको फैमिली को शेयर करे ना करे उसमें वो बहुत डिलेमा में थे। वो पता नहीं उनके माइंड में था कि वो शादी करेंगे नहीं करेंगे, बट उनको लगता था कि मेरे फाइनेंशियल इस चक्कर में रुक जाएंगे और मैं अच्छे से पैसे नहीं कमा पाऊंगा बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ HIV एंड जॉब के लिए, जो मैंने बताया एनओसी को लेके। तो मैंने उनके उस डर को खत्म कराया, यानी कि डिसीजन मेकिंग माइंडसेट दिया कि कैसे हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं विद द प्रॉब्लम जो हो रही है, बट हाउ कैन वी टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो मुझे फाइनेंशियल गोल अचीव करने हैं उसको अचीव करने के लिए। बिकॉज कोई भी गोल अचीव करने के लिए आदमी को कोई नहीं रोकता, एट द लेवल ऑफ फंडामेंटल उनका माइंड रोकता है खाली। तो जब उनको ये रियलाइजेशन कराया और अब वो इसी टास्क पे चल रहे हैं और इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, उनका जो मेन मोटिव था कि मुझे HIV को एक्सेप्ट करना है, मुझे एटलीस्ट लाइफ को मूव फॉरवर्ड कराना है और मुझे, मैं ओपन रहूं किसी लड़की से बात करने के लिए, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा टैबू हो चुका था कि शायद से मैं कभी शादी भी ना कर पाऊं। तो उस टैबू को भी रिलीज कराया एंड नाउ ही इज वर्किंग ऑन इट।